हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाय विष्णु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी कि किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया है। और टुडे क्वेश्चन जानते हैं कि रोज आता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति में भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है। जैसे आपसे पूछ ले कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश की तर्ज पर बनाया गया है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद किस देश के तर्ज पर बनाया गया है, तो अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है। तो उपराष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार अनुच्छेद 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद होता है उपराष्ट्रपति का, मतलब आधिकारिक तौर पर। जैसे सबसे बड़ा कौन है? उपराष्ट्रपति, मतलब सबसे बड़ा है राष्ट्रपति, सबसे बड़ा है राष्ट्रपति, फिर कौन है? उपराष्ट्रपति। तो ठीक उसी प्रकार 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हमारी संसद में दो सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष अलग होता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसका सभापति कौन होता है? जैसे उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 65 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, तब वह राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा। जैसे राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो गई या उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति की जगह अब कौन काम करेगा? तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, तो ठीक उसी समय से वो मतलब राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों से मुक्त हो जाएगा। मतलब उनके कर्तव्यों को वो नहीं कर सकता, और किसके राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं, राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं, उन सब का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति। लेकिन उसके राज्यसभा की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। कब? कि जब वह राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जब उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण करेगा, तो राज्यसभा के कर्तव्यों का वह निर्वहन या उनके कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। मतलब उनकी जो भी शक्तियां हैं तो वो उसकी हटा दी जाएंगी, और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो उसको दे दी जाएंगी। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 65 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 का ए। 66 के ए में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्यणीय मत द्वारा गुप्त प्रणाली द्वारा होगा। तो जैसे आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के ए में है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव होता है एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्यणीय मत द्वारा गुप्त होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वो भाग लेते हैं। संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में केवल वो भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति की में संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो भाग लेते ही हैं, साथ ही मनोनीत सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66 के ए में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होगा एकल संख्यणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 के 3 में।
अनुच्छेद 66 के 3 में ये सब कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे 66 का ए और 66 का 66 के 3 में 66 के 3 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, जैसे अनुच्छेद 66 के 3 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, जैसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 66 के 3 में है। तो उपराष्ट्रपति के लिए कुछ तो योग्यताएं होगी ही, तो वो योग्यताएं इस प्रकार है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर, मतलब 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। अब जैसे वो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, तो उसको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब उसको योग्यता होनी चाहिए। तथा क्या क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के योग्यता के लिए अनुच्छेद 63 के 3 में उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताओं में वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, नंबर 2 और नंबर 3 है कि वह राज्यसभा के सभापति के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 67 में। तो अनुच्छेद 67 का क्या है, अनुच्छेद 67 का का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 के का में, अनुच्छेद 67 के का में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे सकता है। जैसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 67 के का के तहत अपने हस्ताक्षर सहित वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो नेक्स्ट है ये 67 के का में हो गया है तो वह अपना त्याग पत्र दे सकता है। और 67 के खा में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जो राज्यसभा के बहुमत द्वारा होता है। मतलब इसमें तो कहा गया है कि वह अपनी स्वेच्छा से, 67 के काम में कहा गया है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। और मतलब 67 के खा में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति आपको बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जब राज्यसभा संकल्प ऐसा पारित करे कि ये हमारे मतलब मूलों के खिलाफ है, तो वो अपने बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को हटा सकती है 67 के खा के तहत। नेक्स्ट है 69 में क्या कहा गया है, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। जैसे आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, तो 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, तो 69 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, अब जैसे उपराष्ट्रपति की शपथ तो ठीक है, 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की शपथ होगी, लेकिन वो किसके सामने लेगा, तो या तो वो राष्ट्रपति के सामने लेगा या राष्ट्रपति द्वारा नामित या नियुक्त व्यक्ति के समक्ष वह शपथ लेगा। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में है उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है 97 में, सभापति तथा उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन। जैसे मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के कोई वेतन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जैसे आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो वैसे जनरली तौर पे तो वैसे बता देते हैं कि 4 लाख होता है, लेकिन जैसे पूछ ले कि जैसे बड़े एग्जाम में पूछता है जैसे, तो उसमें पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन होता है, तो नहीं, उपराष्ट्रपति के कोई वेतन नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। तो किस अनुच्छेद में है, तो 97 में। 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का उल्लेख किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन मिलेगा कितना, तो 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति के वेतन कितना होता है, तो 4 लाख। तो आज का हम टुडे क्विज देखते हैं। तो टुडे क्विज में है दिवस और उनके कब मनाए जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को। और नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को। तथा नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को।
नेक्स्ट है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को। नेक्स्ट है विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को। विश्व राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। और नेक्स्ट है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को। और लास्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। तो नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी जानकारियां थी वो आपको संपूर्ण बता दी गई हैं, और ये टुडे क्विज भी आपको बताया गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।